नमस्कार मेरे शेर और शेर न्यूज़, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम फिर से क्लास 10th मैथ के जो है टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। यहाँ से हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो यहाँ पर बताना है √3 जो है कौन सी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी रूट में रहे तो आप लोग को याद रखना है जो है अपरमेय हो जाएगा। फिर पाई पूछा जाएगा, पाई कौन सी संख्या है, तो ये भी जो है अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहीं पर इसका मान 22/7 पूछा जाए तब ये जो है परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारा 4 + √5 ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। √6 ये भी जो है हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2√2 बट्टे में हमारा 2 रूट है, तो यहाँ पर इसको इस रूट से इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सीधे 2। अब इसके नीचे हम 1 डाल के लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब आगे का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा जो है a गुने b का लॉसा निम्नलिखित में किसके बराबर हो जाता है। तो इसके गुना के बराबर हो जाता है, a गुने हमारा b हो जाता है। ऑप्शन जो है इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाएगा? द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, जिसके घात में कुछ नहीं होता है उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 1, ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात में जिसके पावर में अधिकतम जो है 2 घात होना चाहिए, तो लिख देते हैं 2x² प्लस में x प्लस में 1, ऐसे ये हमारा द्विघात हो जाएगा। त्रिघात जिसके पावर में कम से कम 3 घात होना चाहिए, जैसे हम लिख देंगे 3x³ प्लस में हमारा 2x² प्लस में हमारा 4x प्लस में 1, इस तरह रहेगा तो ये त्रिघात हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात उसके अधिकतम घात में कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ax³ + bx² + cx प्लस में d दे दिया है, तो ऑप्शन जो है सी ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, त्रिघात का ऐसा पूछा है, अगर यहीं पर द्विघात पूछा जाता तो ये हो जाता, तो आप लोग को याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। यदि sin a = 3/4 दिया गया है तो हमें cos a ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, sin a का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को जानते होंगे, P/H हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें P दिया गया है, H दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है? तो B निकालना है। तो B बराबर फॉर्मूला हो जाता है √h² माइनस का हमारा P²। तो यहाँ पर देखेंगे h जो है हमारा कितना हो जाएगा, से देखेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में हमारा p का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस हमारा कितना, ये हमारा 9 हो जाएगा। सब में रूट लगा देना है, इसमें भी लगा देना है, घटेगा तो हमारा सीधे √7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पर पूछा जाता है cos a, तो cos बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो b हमारा कितना अभी निकल के आया, जस्ट √7, और h देख लेंगे हमारा 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, tan a बराबर है किसके। तो आप सभी tan यानी जो है कोट, अगर कोट पूछे तो tan, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना tan a बराबर फॉर्मूला हो जाता है कोट 90 डिग्री माइनस a, यानी यहाँ पर थीटा होता है तो थीटा, नहीं तो a है तो a। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंदु की जो है x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, कोटि कहलाता है, या हमारा अक्ष कहलाता है, या आलेख कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यानी जो है अक्ष की जो है उस दूरी से हमारा क्या कहलाएगा? x, तो इसको हम कोटि बोलते हैं। यानी दूरी हमारा y हो जाएगा, y को हम किस नाम से जानते हैं? कोटि को नाम से जानते हैं, और x को हम भुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, हमारा जो है ऑप्शन बी यहाँ से आंसर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फॉर्मूला देख सकते हैं, सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है? तो आप लोग को बताना है, वृत्त के जो है क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है फॉर्मूला। ऑप्शन जो है सी यहाँ सही है। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी, आयत चित्र कहलाएगी, दंडालेख कहलाएगी, या बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे, संचयी जो बारंबारता होता है उसका जो वक्र रहता है वो त्वरण कहलाता है। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ सही है।
अब हमारा जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो हम किसको निकालते हैं, तो मॉसो को निकालते हैं। इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो SCF के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है बी हमारा सही है। हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का मध्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी याद रखना है, जैसे ही पूछा जाएगा प्रथम 5 पूर्णांक संख्या पूछा जाए, चाहे प्रथम 10 पूछा जाए, चाहे प्रथम 50 पूरा जाए, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है फॉर्मूला n-1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। 5 पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अगर 50 पूछा जाता तो 50 लिखना। तो यहाँ पर 5-1/2। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/2 है तो 2। अब इसको काट दीजिए, 2 ना 4, यानी 2 निकल के आ गया। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी ऐसा वाला प्रश्न प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, जब इसका अनुपात पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है। 4 लिखा है, इसके ऊपर जो है रूट चढ़ा देना, 1 के ऊपर रूट चढ़ा देना। इसको निकालेंगे तो हमारा जो है 4 का रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, इसका 1, यानी 2 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन जो है देख सकते हैं हमारा बी में दिया गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि tan थीटा वाला √3 है तो थीटा का मान हमें याद करना है। सीधे आप लोग बताइए, tan जो है √3 जो है किसका मान होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, वो वाला टेबल नहीं याद किए हैं तो ज़रूर याद कीजिए। यहाँ से एक पर्सन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछे ही जाते हैं। तो tan जो है √3 जो है 60 डिग्री का मान होता है। तो आप लोग को याद रखना है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, हमारा √3 होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री प्लस में 1 है, फिर हमारा cos x 60 डिग्री माइनस में 1 है, तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले cos हमारा कितना है, 60 डिग्री है, प्लस में हमारा 1 दिया है, ऐसे करके बट्टा देना है। फिर cos हमारा फिर से यहाँ से 60 डिग्री माइनस में 1। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो cos 60 डिग्री का मान आप सभी जानते होंगे कितना होता है, 1 प्लस में 2 होता है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और नीचे में देखेंगे इसका भी सेम हो जाएगा, 1/2 माइनस यहाँ लगा देना है बस। यहाँ पर इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब इसको जो है सिंपल जो है बटा पर का जोड़ आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इस दोनों का एलसीएम लेने पर हमारा 2 हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम लेने पर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वैसे ही रह जाएगा, प्लस में 1 दूना 2 तो 1 दूना 2 ऐसे हो जाएगा। और दूसरा इसी के बट्टे के नीचे लिखना है, तो सेम वैसे ही रह जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। और फिर इसको घटा देंगे तो 1 में से -2 घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे और ये हमारा बच जाएगा। 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3, और बट्टे में 1 में से 2 जाएगा -2। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो घटा देंगे तो इसमें भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसको -1 को 1 से हम भाग देंगे तो माइनस हमारा 3 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए और जो है यहाँ पर ए नहीं होगा, अल्फ़ा और यहाँ पर हमारा बीटा बहुपद f(x) बराबर जो है x² प्लस में x प्लस 1, तो मूल जो है अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा प्लस a प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है 1/अल्फ़ा 1/बीटा का जो है मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बीटा हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस में 1 प्लस बीटा बराबर, आप लोग फॉर्मूला के याद रखेंगे, माइनस का b/c होता है। सीधे यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले पर लगा देंगे तो ये हमारा पहला वाला ए हो जाता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। तो यहाँ पर बी देखेंगे तो हमारा कितना दिया गया है, एक्स दिया गया, यानी कुछ नहीं दिया गया तो -1 हो जाएगा, माइनस में 1 लगा देना। सी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दिया है, सी में प्लस में 1। अब इसको भाग कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी यहाँ से बिल्कुल सही है। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल जो है क्रमशः 2 तथा 15 है माइनस में, तो द्विघात बहुपद हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आप सभी जो है यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लेना है। px बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है x²। ये बनाने के लिए माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल यानी मूलों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस में हमारा बीटा हो जाएगा, फिर x लिख देना है, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो 2x हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 15 दिया, और क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। अब 15 है तो 15, ये जो हमारा निकल के आ गया। तो ऑप्शन जो है डी में दिया गया। यहाँ पर ट्रिक भी याद रखना है, अगर इस लास्ट में माइनस है तो दोनों में माइनस होना चाहिए, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है हमारा H देखेंगे तो हमारा 25 दिया हुआ है, और B जिसे बोलते हैं चाहे L बोले, दोनों सेम है, इसको 24 दिया गया है। अब यहाँ पर ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का 2 दिया जाता है तो R निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर बराबर में हमारा H स्क्वायर का होता है। तो इस फॉर्मूले पर लगा देंगे, देखेंगे R जो है हमारा कितना दिया गया है, R कुछ नहीं दिया गया तो R स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे। फिर हमारा जो है देखेंगे दूसरा नंबर हम फॉर्मूला में क्या लिखे हैं, L लिखे हैं, तो L देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और लास्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे L हो चुका है, उसके बाद हमारा H बचा है, H जो कि कितना दिया गया 25 दिया गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर वैसे रहने देना है। तो 24 का जो है स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है, प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है एगो को हम इस साइड ले आएंगे, तो R हमारा वैसे ही रह जाएगा, बराबर है तो बराबर के पहले हम इधर लेंगे, किसको 625 को ले आएंगे, और ये हमारा कितना है, इसको हम इस साइड भेजेंगे, तो माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 576। अब इस दोनों को हम घटा देंगे, 625 576 में से घटाएंगे तो रूट अंडर हमारा 49 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब रूट, घट के सीधे हमारा 7 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 हो जाता है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी जो है प्रत्येक साल एक प्रश्न पूछा ही जाता है इसमें से। चलिए हम इस चतुर्थांश को समझते हैं। चतुर्थांश में जो प्रथम पाद होता है इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। तो प्रथम में होता है दोनों हमारा प्लस में रहता है, सेकंड में हमारा एगो माइनस में रहता है एगो प्लस में रहता है, और तीसरा में दोनों माइनस पद में रहता है, चौथा में क्या हो जाएगा एगो हमारा प्लस में हो जाएगा एगो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बिंदु माइनस का 4 3 किस स्थिति पाद में है, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए माइनस वाला कौन सा है, तो देखिए माइनस मिला, फिर प्लस में माइनस का 4,3, ये जो कौन सा पाद में आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए सेकंड से मिल रहा है तो ये द्वितीय हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, इसमें से 4 में से किसी एक पर्सन जो है फिक्स है, पूछा ही जाता है, तो ये चतुर्थांश को याद रख लेंगे, एक नंबर फ्री में मिल जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे √3 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, फिर वही 4 + √5 ये भी अपरिमेय, √6 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे 2√2 बट्टे में हमारा 2 रूट से 2 रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सीधे 2, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, और इसके नीचे 1 हो गया जिसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे, वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसको नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या होगा। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है बहुपद जो हमारा ये ऑप्शन सी वाला नहीं है, x प्लस में 1 माइनस में x, ये जो है इस तरह बट्टे के फॉर्म में दिया गया है, ये नहीं होगा ये जो है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी में दिए गए हैं। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है। यहाँ से आप लोग पहले तो ध्यान लीजिए, परिधि दिया गया है, परिधि हमारा 24 मीटर दिया गया है। अब जो है ये हम फार्मूला लगा देंगे, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 44 ऐसे ही रह जाएगा, और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई देखेंगे, पाई की वैल्यू कितना होता है तो 22/7 होता है, और ये हमारा जो है आर नहीं दिया गया तो आर को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 44 को ऐसे रहने देंगे, अब 22 को 2 से गुना कर देंगे तो 44 बटे हमारा कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर आर हो जाएगा इस तरह। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसको इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारा 24 × 7 हमारा गुना में इस साइड है तो इस साइड आएगा तो भाग में 44 से 44 ये कैंसिल, सीधे आर बराबर हमारा 7 निकल के आ गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा बिंदु 2,3 एवं 4, बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, और सेकंड वाला जो होता है इसको हम y1 मानेंगे और सेकंड वाला को
y2 मानेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा हमारा y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। इस फॉर्मूले पर हम लगा देंगे, ये हमारा निकल के आ जाता है 2√2, यानी जो है ऑप्शन हमारा जो है देख सकते हैं ए में दिया गया, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अगर y अक्ष पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। यहीं पर अगर एक्स अक्ष पूछा जाता है तो वाई अक्ष, तो यही होता है। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ये भी जो है प्रत्येक साल ये क्वेश्चन जो है फिक्स होता है, हर साल पूछा ही जाता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों की जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए, दो समरूप त्रिभुज दिया रहा उसकी भुजाओं का अनुपात पूछा जाए, तो तभी भी जो है इसका स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए। तो 9 का भी स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, जब भी पूछा जाएगा द्विघात समीकरण विवेचक जो होता है डी, यानी उसका मान जो अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे हम पहले 9 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर इसके जो फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो 9 है तो गुने में 1 दे देंगे, सीधे हमारा 9 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न जो है हर साल पूछे जाते हैं, ये वाला भी प्रश्न आप सभी को याद रखना है। √2 पूछा जाए, √3 पूछा जाए, √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, √11 पूछा जाए, रूट हमारा 13 पूछा जाए, 17 पूछा जाए, जो कि आप लोग को याद रखना है। ये भी जो भी है रूट में होता है सभी अपरिमेय संख्या होता है। यहीं पर पाई का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पाई का वैल्यू कितना होगा, तो 22/7 आप लोग को याद रखना है। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं के बीच जो अधिकतम कितनी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दो परमेय संख्या दिया रहे, जैसे 4 दे दे और जो हमारा 5 दे दे, ठीक है। तो इसमें हम कितनी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अपने मन से अनगिनत ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ सही है। आप देखेंगे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद है। तो यहाँ पर हम जस्ट ऊपर ही बता चुके हैं, जिसके घात में जो जिसके जो है घात में अधिकतम एक ही घात हो उसको रैखिक बोलेंगे, जिसका घात में अधिकतम 2 हो उसको द्विघात, जिसके घात में 3 हो त्रिघात, जिसके घात में 4 हो चतुर्घात, जिसके घात में 5 हो पंचघात। तो इस तरह आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2x - 1 है, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x प्लस 3 मूल है, तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, ये वाला आप लोग को ज्ञात करना है। तो जस्ट ऊपर ही बता चुके हैं, 1y अल्फा प्लस में 1y बीटा बराबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है माइनस का b/c हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे b हमारा कितना है, 2 दिया गया है, तो 2 में माइनस लगा देना, c की वैल्यू देखेंगे 3, तो यहाँ पर 2 माइनस ये निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा जो है ऑप्शन बी में दिया गया। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस का 3 के शून्य होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x² माइनस का 3 बराबर 0 डाल देंगे, शून्य निकालने के लिए हम बराबर में 0 डालते हैं। तो यहाँ पर पहले x² को इधर रहने देंगे, माइनस में है तो इसको हम भेज देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा। और रूट हमको कैंसिल करने के लिए यानी स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट का यूज करना पड़ता है, तो रूट लिख देंगे। जब भी रूट में आया तो एक ही मान आया, तो एगो माइनस में हो जाएगा, एगो प्लस में हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने का समय क्या होगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सीधे तीनों जो भी दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 8 है, इस सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जैसे हम बच्चे में निकालते हैं। इसका लगाएंगे 2 से तो नहीं लगेगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा। इसका हम करेंगे तो 4 का आधा करेंगे तो हमारा 2, और फिर जो है 8 का आधा करेंगे तो 4, फिर एक बार लग जाएगा तो यहाँ पर 3 वैसे ही रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, फिर 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2। अब कुछ नहीं करना है, सभी को गुना कर देना है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। सीधे जो हमारा ऑप्शन डी निकल के आ गया।
34 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 2 3 0 3 2 6 में बहुलक क्या हो। चलिए इसको हम 1 बना देते हैं, टाइपिंग करने में दिक्कत है। देखेंगे इस बहुलक बोलते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होता है उसको हम बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 की बारंबारता 2 बार आ रहा है तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह जो है बात किसने कहा था? आर्यभट्ट जी, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो बात जो है थेल्स जी के द्वारा कहे गए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर थेल्स प्रमेय का यूज भी करते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु ए जो है हमारा 4 और 5 दिया गया है तथा दूसरा जो है बी 6,5 मिलने वाली जो है रेखाखंड के मध्य बिंदु हमें यहाँ पर निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है एक्स में 1 प्लस का x2 बट्टे में हमारा 2 और दूसरा यहीं पर इसको लिखेंगे। दूसरा हमारा होता है y1 प्लस में y2 बट्टे में हमारा 2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे, कटकुट करेंगे, सीधे हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए इसको बना देते हैं। x1 जो है हमारा 4 दिया गया और x2 हमारा 5 6 दिया गया, बट्टे में 2 है तो 2। दूसरा हमारा 5 दिया गया, दोनों तो 5 बट्टे में 2, दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 बट्टे 2। इधर भी 5 5 10 बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 इसको भी काटेंगे 5 दूना 10, तो ये निकल के आ गया 5,5। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? पुराने तो यहाँ पर 2 अनुपात सीधे 1 याद रखना है, ऑप्शन बी है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 38 नंबर प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। किसी घटना की पर्यायता नहीं होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना। अगर किसी घटना की पर्यायता पूछा जाए कितना होता है तो 0 से लेकर 1 के बीच होता है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना। अगर नहीं पूछा जाए तो वो ऋणात्मक में होता है, माइनस में होता है। यहाँ पर देखेंगे -1 हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिए गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि √2 cos बराबर 1 है तो यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 को हम ऐसे लिख लेंगे, cos बराबर 1 है, ये रूट हमारा क्या है गुना में है, इस साइड भेज देंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा। तो cos बराबर 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे cos में जो है 1/√2 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है? तो यहाँ पर ये जो है हमारा 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो यही हमारा थीटा का मान निकल चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। 1 + cot स्क्वायर ए बट्टे में हमारा 1 + tan स्क्वायर ए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टे में हमारा दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए दे दिया गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख, अगर यहाँ पर ऊपर में हमारा क्या दिया गया, कोट दिया गया ना, तो आंसर भी हमारा कोट ही हो जाता। अगर ऊपर में 10 दिया रहेगा तो ट्रिक है, आप सभी याद रखेंगे। ऊपर में भी हम अगर हमारा 10 दिया रहेगा तो 10 हो जाएगा, और कोट दिया रहे तो कोट। तो ऊपर में हम यहाँ पर हमारा कोट है तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही। यहीं पर अगर 10 दे दिया जाता तो 10 होता है। चलिए आप सभी को बताना है ये जो 40 प्रश्न की है कितने प्रश्न आपसे बन गए होंगे जरूर लिखिए। जो भी प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF आप फ्री में ले सकते हैं। उत्प्रेक्षा क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।